गुड मॉर्निंग दोस्तों, जीके स्टडी मास्टर में आप सब लोगों का आपका स्वागत है। चलिए आज अपन लोग देखते हैं कि कैसे एक मिडिल टर्म फैक्टर वाले सम्स को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले सम्स को कैसे 2 सेकंड के अंदर सोल्व किया जा सकता है। अपन लोग को ऐसा नीड क्या पड़ गया कि अपन लोग इस सम्स को सोल्व करने को जा रहे हैं। रीज़न्स ये है कि ये सम्स अब रेलवे का, एसएससी का ट्रेंड में आ गया है। जिस तरीके से आप देखते हैं ये सम ज़्यादातर बैंकिंग में पूछा जाता है, लेकिन अब ये ट्रेंड को फॉलो किया जा रहा है एसएससी के थ्रू, रेलवे के थ्रू। तो आइए हम उसी को सीखते हैं कि कैसे विद इन 2 सेकंड के अंदर इन तरह के सम्स को कैसे सोल्व कर सकते हैं। लेट्स सी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका वैल्यू है x² - 5x + 6 = 0। आप यहाँ देखेंगे कि x² का कोफिशिएंट क्या है सर, दैट इज़ 1। कॉन्स्टेंट नंबर क्या है सर, 6 है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 6। उसके बाद आप यहाँ देखते हैं 5 है, तो यहाँ पर इसको 2 फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। वो फैक्टर ऐसा होगा कि इन दोनों को ऐड करने के बाद 5 मिल जाए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिल जाए। तो 3 और 2 ही एक ऐसा फैक्टर है जिसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 मिलता है और इसको ऐड करते हैं तो 5 मिलता है। 5 ऐड क्यों करते हैं सर, क्योंकि यहाँ जो साइन आपको दिखेगा वो साइन आपको यूज़ करना है। अगर यहाँ नेगेटिव का साइन दिखता है आपको तो आप नेगेटिव का साइन यूज़ करेंगे, अगर पॉजिटिव का साइन दिखता है तो पॉजिटिव का साइन यूज़ करेंगे। आप देख रहे हैं सर यहाँ 3 और 2 दो डिफरेंट वैल्यू अपन लोग यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर साइन मेंशन करना ज़रूरी होता है। इस नंबर के साथ जो साइन है दैट इज़ माइनस, तो आप माइनस का वैल्यू यूज़ करेंगे। यहाँ पर कौन सा साइन यूज़ करेंगे, इस नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव दैट इज इक्वल टू नेगेटिव। अब यहाँ पर इन दोनों नंबरों को आप कोफिशिएंट ऑफ x² से डिवाइड करेंगे। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x² कुछ नहीं है, दैट इज़ 1। अगर कुछ होता, मान लेते हैं 2 होता, 3 होता, 4 होता, तो आप उन नंबरों से यहाँ डिवाइड करते हैं। यहाँ 1 है इसलिए आप 1 से डिवाइड कर रहे हैं। आफ्टर डिवीजन यू विल गेट -3 एंड -2। तो क्या आंसर हो गया ये? तो आंसर सर ये नहीं है। x का वैल्यू जो होता है वो फाइनल वैल्यू, इसका ऑपोजिट साइन आता है, दैट इज़ 3 और 2। ये हमारा आंसर है। तो ये तरह से आप देख सके कि एक छोटा सा सम्स को या एक बड़े टाइम टेकिंग सम्स को विद इन सेकेंड में कैसे किया जा सकता है। ये एक सम्स था। इसी तरीके से और कई सारे सम्स को आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप देखेंगे आगे की तरफ। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि 2x² - 5x + 3, ये हमारे पास एक नेक्स्ट इक्वेशन है। इसको कैसे सोल्व करना, विद इन वैसा ही करने वाले हैं अपन लोग। 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 6। इसको 2 फैक्टर करेंगे, 2 और 3, और 3 और 2 ये पॉजिटिव साइन पर डिपेंड करता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं 2 और 3 हो गया। आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ नेगेटिव साइन है, आप यहाँ नेगेटिव पुट करेंगे। इन दोनों साइन का प्रोडक्ट करेंगे, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव इंटू पॉजिटिव दैट इज इक्वल टू नेगेटिव। अभी क्या करना है कि इसके कोफिशिएंट को, इसको क्या करना है, x² के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। जब x² के कोफिशिएंट से आप डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, दिस वन। आफ्टर डिवीजन यू विल गेट -1 एंड -3/2। तो आंसर आपका क्या होने वाला है सर, सॉल्यूशन होगा x = 1 और 3/2। सिंपल था, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरीके से और भी एक पैटर्न मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ऐसा और भी कुछ अलग सा सम्स आपको मिला तो कैसे करेंगे, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 1 - 18y - 63y² = 0। यह एक इक्वेशन है। अभी तक आप जो सम सोल्व कर रहे थे उसमें y² और x² ये लेफ्ट साइड में थी और राइट साइड में आपको क्या था, कांस्टेंट नंबर था। अब ये सम्स को अपन लोग चेंज कर रहे हैं। चेंज करने का तरीका क्या है, तो आप अभी भी वही पैटर्न को फॉलो करेंगे, सिर्फ आंसर जो होगा वो चेंज होगा। कैसे चेंज होगा देखिएगा। 1 × 63 दैट इज इक्वल टू 63। इसका 2 फैक्टर करेंगे इस बेसिस पर कि यहाँ साइन क्या है, नेगेटिव है। आप यहाँ 2 फैक्टर ऐसा चूज़ करेंगे जिसका माइनस करने के बाद 18 आ जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद 63 आ जाए। आप जानते हैं 63 का फैक्टर होता है 21 × 3। आप ये कर सकते हैं, 21 3 या 63 भी होता है और 21 - 3 = 18 भी होता है। साइन क्या यूज़ करेंगे सर, आप देख रहे हैं इसके आगे नेगेटिव साइन है, नेगेटिव। इसके आगे कौन सा साइन यूज़ करना है, तो इस नेगेटिव को इस नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव। अभी क्या करना है कि इन दोनों फैक्टर को ये वाले नंबर से यानी 1 से आप डिवाइड करेंगे। यहाँ पर आप कांस्टेंट नंबर देख रहे हैं। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ y², कोफिशिएंट ऑफ x² जो प्रीवियस सम्स में अपन लोग कर रहे थे उस तरीके से नहीं देखना है। यहाँ आप देखें कांस्टेंट नंबर 1 है, इससे आप डिवाइड कर रहे हैं। आफ्टर डिवीजन यू विल गेट द सेम वैल्यू दैट इज -21 एंड +3। आंसर क्या होगा सर, आंसर होगा आपका इसका ऑपोजिट साइन, जैसे कि बताया गया था 21 एंड -3। ये आंसर हो गया। लेकिन इसका एक दूसरा एस्पेक्ट जो सीजीएल में पूछा गया है और पूछा जाता है और पूछा जाएगा भी, कि आपको इसका फैक्टर फाइंड करने को कहेगा। इसका फैक्टर फाइंड करने का तरीका क्या होगा, तो ये वाला चीज़ों को आप देखेंगे। ठीक, तो देखिएगा कि जैसे अपन बताया कि ये फैक्टर तो फाइंड करना है। अभी तो सॉल्यूशन आप फाइंड कर रहे हैं एक्स का। तो अगर इसका फैक्टर फाइंड करने को कह दिया, सॉरी यहाँ y था, आप x लिख दिया। तो आप देखिएगा यहाँ से
कि आपको अगर फैक्टर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, कोई भी ऐसा नया प्रोसेस नहीं है, इसी चीज़ को आपको क्या करना है, ये 1, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो आप क्या करेंगे 1 मानेंगे, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है क्या करेंगे 1 मानेंगे, या तो ऊपर वाले नंबर को आप देख सकते हैं, ये 1 को आप क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे, उसके बाद ये -21 और ये y यहाँ पर इंक्लूड कर दीजिए, ये एक फैक्टर हुआ। सेकेंड फैक्टर क्या हो सकता है 1 एंड प्लस 3y, ये हमारा सेकेंड फैक्टर हो गया। तो फैक्टर फाइंड करने के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये हमारा फैक्टर हो गया। अगर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोला जाए तो दोस्त ये वाला होगा। ठीक है, चलिए आइए इसके अलावा कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेते हैं, जो अब तक का बेहतरीन क्वेश्चन, शायद ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिला होगा। आप देख रहे होंगे सर यहाँ पर अब तक जो डेटा था वो काफ़ी स्मॉल था, उसको आप बड़ा लूसिडली कर ले रहे थे, लेकिन क्या अगर इस तरीके का बड़ा डेटा मिलता है तो इसको कैसे किया जाए, क्या अगेन अपन लोग वही फॉलो कर सकते हैं क्या, 32 इंटू 169, फिर इसको मल्टीप्लाई करके इवनिंग से मॉर्निंग कर दें, मॉर्निंग से इवनिंग कर दें, ऐसा नहीं कर सकते, एग्ज़ाम के लिए इतना टाइम नहीं होगा। क्या करना होगा कि आपको बस एक छोटा सा काम करना है, करना ये है कि इस 32 को 32 को फैक्टर कर दीजिए, 2 ऐसा फैक्टर फाइंड करेंगे, जैसे कि हम यहाँ 8 इंटू 4 कर दिया, कर सकते, पॉसिबल है। 169 को आप जानते हैं 13 इंटू 13 किया जा सकता है। अब आप यहाँ पर एक पेयर फॉर्म करेंगे, जैसे कि आप देखिए इन दोनों को, इन चारों को मल्टीप्लाई करें तो आप वही जानते हैं कि वही मिलेगा, लॉ ऑफ कम्यूटेटिव पढ़े होंगे या कम्यूटेटिव लॉ, तो आप उसी को फॉलो कर रहे हैं। आप यहाँ देखिए 8 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 13 8 कितना होता है 104, क्लियर है सर। 4 को आप 13 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना मिलता है 52। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब क्वेश्चन राइज होता है कि सब्ट्रैक्ट क्यों करें सर यहाँ पर साइन किसका है, नेगेटिव का, तो जो साइन यहाँ रहेगा आप वो साइन यहाँ यूज़ करेंगे। 104 से आप 52 को माइनस करते हैं, क्या मिलता है सर 52। आपको यही पाना था ना, नेगेटिव करने के बाद 52 आना चाहिए, ये मिल रहा है। ये कब आ रहा है सर, तो आप देख रहे हैं 2 फैक्टर आ रहे हैं, एक 104 आया और एक 52 आया। तो सर आप क्या करेंगे, ये 104 यहाँ लिखें, ये 52 आप यहाँ लिख लिए, इसके आगे कौन सा साइन, इसके आगे कौन सा साइन यूज़ करेंगे, ये डिपेंड करता है कि इसका कौन सा साइन है। इसका साइन नेगेटिव है, आप यहाँ नेगेटिव, इसका साइन कौन सा होगा सर, नेगेटिव इंटू नेगेटिव दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव। अब क्वेश्चन यहाँ रेज होता है कि सर इस 52 को भी तो यहाँ लिखा जा सकता था ना, 104 ही यहाँ क्यों लिखे, तो सुनिएगा सर यहाँ नेगेटिव यूज़ किया गया है। नेगेटिव कब होगा, जब कभी नेगेटिव साइन यूज़ किया जाए तो आप ग्रेटर नंबर को पहले रखेंगे, स्मॉलर नंबर को बाद में रखेंगे, ये फंडा याद रखिएगा। अब हमारे पास 2 फैक्टर मालूम हो गया, अब वो वैसा ही फॉलो करने वाले जो प्रीवियस सम्स में किए, इन दोनों को क्या करेंगे सर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। आप जानते हैं ये कितना होगा, आप इसको छोटा से छोटा नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं, बड़े से बड़े नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं। आप इसको डिवाइड कीजिए, 8 4 जा 32 एंड 13 8 जा 104, जैसे आप यहाँ पर देख चुके हैं फैक्टर ऑलरेडी दिया हो तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ 32 है तो आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी क्या वही फॉलो करेंगे, कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 जा 32 और यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो 13। तो आपको क्या नंबर मिल रहा है सर, -13/4, और क्या मिल रहा है सर, +13/8। ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है, ये हमारा वैल्यू फाइंड हुआ। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन क्या होगा सर, तो दैट इज 13/4 एंड 13/8 बट नेगेटिव। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ये हमारा सॉल्यूशन है। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। तो अब तक अभी हम इस तरीके का शॉर्टकट एक लिए हैं। इसी तरीके से आपको कुछ अरिथमेटिक ब्रांच का कुछ एक क्वेश्चन पिक करने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद आप खुद डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या पढ़ाना चाहिए। अगर आपकी डिमांड रही कि हमें अरिथमेटिक पोर्शन को करना है तो अरिथमेटिक सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। अगर आप बोलते हैं कि एडवांस मैथ कंटिन्यू करें सर, तो आपके डिमांड के अकॉर्डिंग अपन लोग एडवांस मैथ का सीरीज़ को एक कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप एक देखिए कि एक बहुत बेहतरीन सा सवाल जो गनी भाई नाम के एक पर्सन ने हमसे पूछा था कि इस सवाल को सर कैसे किया जाता है, तो आइए देखते हैं। गनी भाई सवाल ये कर रहे थे कि 40 रुपीज़ में आप किसी आर्टिकल को सेंड करते हैं कितने नंबर में, 42 45, यानी बोलने था क्वेश्चन ये था कि 40 रुपीज़ में 45 आर्टिकल आप सेल करते हैं, दैट इज सेलिंग। ऐसा करने से आपको 20% का नुकसान हो जाता है। क्वेश्चन में बोला कि सर आप 24 रुपये में कितना आर्टिकल सेल करेंगे, ये नहीं पता है कितना आर्टिकल सेल करेंगे, कि आपको 20% का प्रॉफिट हो जाए। प्रॉफिट को पॉजिटिव साइन से एंड लॉस को नेगेटिव साइन से दिखाएं दोस्त। अभी यहाँ क्या करने वाला है, ये देखोगे ये रुपीस है यानी कि प्राइस है ये वाली, और ये नंबर ऑफ आर्टिकल है तो नंबर लिख देते हैं NO, समझ जाएंगे आप।
इस सम्स को सिंप्लीफाई करने का बेटर तरीका क्या हो सकता है? तो मेरे लिए सबसे जो बेस्ट अप्रोच है, यानी कि आप सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल कर सकते हैं, द बेस्ट अप्रोच वो ये रहेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ भी सेलिंग प्राइस क्या है, 40 रुपीज़ में 45 आर्टिकल बेच रहे हैं आप, 20% का लॉस हो रहा है। 24 रुपये में कितना आर्टिकल बेचेंगे आपको 20% का प्रॉफिट होगा। ये भी हमारा सेलिंग ही है। आप क्वेश्चन को समझिएगा सर, 20% लॉस हो रहा है, इसका मतलब होता है कि अगर 100 रुपया में इन आर्टिकल आप खरीद रहे हैं और 100 रुपये में बेच रहे हैं, तो बेच रहे हैं कितना में कि प्रॉफिट होगा, तो इसका मतलब कम बेचना होगा। और अगर लॉस कर रहे हैं इसका मतलब ज़्यादा बेच रहे हैं आप, तो 120% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब वो 120 आर्टिकल को आप बेच रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे, क्या हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर कितना आर्टिकल बेचा जा रहा है? 45 आर्टिकल। तो 45 आर्टिकल को आप क्या बोल सकते हैं कि 45 आर्टिकल कितने के बराबर है? 120% के इक्वल है। तो आप 1% कितने के इक्वल हो जाएगा? आप जानते हैं 120%। आपसे क्या पूछा कि 20% का प्रॉफिट गेट करना है, तो 20% का प्रॉफिट कब होगा? जब ये 100 आर्टिकल जहाँ पर आप बेच रहे थे, उसी आर्टिकल में से आप 80 आर्टिकल बेचेंगे। 100 खरीद रहे हैं उस दाम पर और 80 बेच रहे हैं उसी दाम पर, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो आप यहाँ पर 80 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमको 80% फाइंड करना है। 80% फाइंड करने के लिए आप ये 0 से 0 को कट कर दिए, परसेंट से कट कर दिए। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 5 जा 3 15 जा 45, 15 2 जा क्या हुआ सर? 30। इसका मतलब हुआ कि ये 40 रुपये में आप 30 आर्टिकल अगर आप बेचते हैं तो आपको 20% का प्रॉफिट होगा। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि 24 रुपये में कितना आर्टिकल बेचा जाए। तो आप जान रहे सर ये 30 आर्टिकल बेच रहे 40 रुपये में, तो एक रुपये में कितना आर्टिकल बेचेंगे? 30/40। आपसे पूछा 24 रुपये में कितना आर्टिकल बेचेंगे, तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कटा, 4 6 जा 24, 6 3 जा 18 रुपीज़ या 18 आर्टिकल, यही हमारा आंसर है। दिस इज द आंसर। अब आप डिसाइड करेंगे क्या अरिथमेटिक पोर्शन का सीरीज़ कंटिन्यू किया जाए इसके तरीके से। और भी कई सारे आपको सीरीज़ मिलेंगे, अरिथमेटिक में कई सारे ब्रांचेस हैं जहाँ पर आपको इस तरीके से इससे भी ज़्यादा शॉर्ट सम्स को बनाया जाएगा। अगर आप कहते हैं कि एडवांस मैथ का सीरीज़ कंटिन्यू किया जाए तो एडवांस मैथ का सीरीज़ करेंगे विद इन 1 मंथ। 17 अगस्त से आप लोगों का एग्ज़ाम है और हम लोगों की ये टारगेट रहेगी कि 17 अगस्त से पहले इसको कवर कर दिया जाए, यानी कि आप इसको कवर कर लेंगे। उन्हीं सब एग्ज़ाम्स को लिया जाएगा, उन्हीं सब क्वेश्चंस को लिया जाएगा जिन क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में पूछने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है सर, तो आप देख पा रहे जब इस सम्स को इस तरीके से बना रहे हैं तो आप मेरे को बताना पड़ रहा है, इसलिए आपको टाइम लग रहा है, वरना ये हार्डली 20 सेकेंड और 10 सेकेंड लगेगा इस सम्स को बनाने में। अगर आप इस मेथड्स को अप्रोच नहीं करते हैं तो आपको कई ज़्यादा टाइम देना पड़ जाएगा। तो आप डिसाइड कीजिए और कमेंट में आप बताएं कि किस सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाए। लाइक एंड सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो जय हिंद।